हाँ जी, चलो तो फिर कुछ आगे बात करते हैं। किसी से मेरी आज डिस्कशन हो रही थी, एक यंग बॉय जिसकी अभी नई नई नौकरी लगी है, जॉब लगी है, वो मेरे पास आया कुछ इन्वेस्टमेंट्स एडवाइस लेने के लिए। सबसे पहले देखिए, कोई भी अगर स्टॉक मार्केट से में इन्वेस्ट करना चाहता है और बहुत इनिशियल स्टेज पे है, तो सबसे पहले उसे जो काम करना है वो एक अच्छा सा टर्म इंश्योरेंस प्लान लीजिए। किसी भी का भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी आपको जिसका भी अच्छा लगे, सबसे पहले अपनी लाइफ को सिक्योर कीजिए। दूसरा, एक आपके पास होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस। सबसे पहले अगर ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास है, इसको आप कभी भी, आप लोग क्या दिक्कत करते हो, आप सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हो स्टॉक मार्केट में, जबकि सबसे पहले आप अपनी हेल्थ को सिक्योर कीजिए और अपनी लाइफ को सिक्योर कीजिए, टर्म लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लेके। दूसरा, जब मेरी उससे डिस्कशन हो रही थी तो बात निकल के आई कि भाई अभी सैलरी आनी शुरू हुई है, 30-40-50 हज़ार रुपये आना शुरू हुआ है। तो मैंने जो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस में ये देखा है कि जैसे ही किसी की स्टार्टिंग जॉब लगती है, सबसे पहले उसे चाहिए एक महंगा सा फ़ोन। ठीक है, सबसे पहले वो फ़ोन लेके आता है और बात करते हैं, जैसे उसके साथ भी डिस्कशन हो रहा था, जी 0 इंटरेस्ट पे मैं एक फ़ोन लेके आ रहा हूँ, 25-30 हज़ार का फ़ोन है। चलिए ठीक है। दूसरा, जैसे ही किसी की जॉब लगती है, सबसे दूसरा उसको चाहिए एक महंगी सी गाड़ी, बाइक, या तो बाइक चाहिए, 1-1.5 लाख रुपए की बाइक चाहिए, या अच्छी सी कार चाहिए। देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, सबसे पहले आपको जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हुए हैं वो उतने ही ज़्यादा ग्राउंड टू अर्थ हुए हैं। चाहे आप वैरन बफे को ले लीजिए, आप रतन टाटा को ले लीजिए, राकेश झुनझुनवाला को, सुरेश केडिया को, ये जितने भी इन्वेस्टर्स आज की डेट में मार्केट में हुए हैं पिछले 30-40 साल से, उनका जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल बेसिक लाइफ स्टाइल है। क्योंकि उस बेसिक लाइफ स्टाइल के अलावा जो भी पैसा उनके पास बचता है, अगर आप महंगे फ़ोन्स ले रहे हैं, ईएमआईज दे रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, ईएमआईज दे रहे हैं, तो कभी भी आप रिच नहीं बन सकते। आप ये बात समझ लीजिए। आपको सबसे पहले अपनी लाइफ के प्रायोरिटीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी। आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ हैं क्या। जो काम 7-8 हज़ार रुपये के फ़ोन से हो सकता है, उसके लिए 30-40-50 हज़ार रुपये का फ़ोन लेने का कोई मतलब नहीं है। जो काम कोई भी यूज्ड कार मार्केट में 2-3-4 लाख रुपए की गाड़ी से हो सकता है, उसके लिए 10-12 लाख रुपए की गाड़ी लेने का आपका कोई मतलब नहीं है। अगर उस पैसे को आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, एक सिप के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, खुद भी स्टॉक मार्केट से लेते हैं, और अगर 15% का भी CAGR से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हर तीसरे या चौथे साल में आपका पैसा डबल हो जाता है। सो थोड़ा सा अपने इन्वेस्टमेंट के करने से पहले अपने थोड़े से दिमाग को खोलो, थोड़े दिमाग पे सोचो कि मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है। क्या मैं ईएमआई के बोझ के तले दब जाऊं, या फिर मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरा पैसा काम भी चल जाए कम पैसों में, और जो भी पैसा बचे वो मेरा पैसा कंपाउंडिंग से मल्टीप्लाई हो। अब ये एक वर्ड आया कंपाउंडिंग, मैंने भी जब उससे पूछा, और मैं बहुत सारे यंगस्टर्स से मैं डेली इंटरेक्ट करते हैं, हम लोग बहुत बड़े बड़े HNI क्लाइंट्स के साथ भी इन्वेस्ट करते हैं। जो मेन वर्ड है इन्वेस्टमेंट का, कंपाउंडिंग, 98% इंडियंस को आज की डेट में कंपाउंडिंग के बारे में नहीं पता। इसके बारे में आगे हम डिस्कशन करेंगे। पहले आज का जो मेन एजेंडा है समझने का, वो ये है कि अपनी ज़रूरतों को समझो, अपनी प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करो, और ये जो फालतू का 0% इंटरेस्ट में आप कि मैं फ़ोन भी ले लूँ, गाड़ियाँ भी ले लूँ, खर्चा फालतू का करके, इसको रोको। जो इसके बाद अगर आप ये डिसाइड करते हो कि हाँ मेरी प्रायोरिटीज़ है, अब मैं पैसा बचा के पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहले टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस ये हर किसी के पास होना चाहिए। ये कभी भी टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट में कंसिडर नहीं होता। ये बहुत स्पष्ट आप कीजिए। जब ये काम दो हो जाएं, उसके बाद हम अब ट्रेडिंग पे आएंगे। इसका नेक्स्ट वीडियो मैं बिगिनर्स के लिए बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट पे लेके आऊँगा। थैंक यू।